शादी समारोह से लौट रही बालिकाओं से गैंगरेप की घटना को लेकर क्षेत्रीय विधायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके ने प्रेस वार्ता लेकर इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि अपराध को दबाने का प्रयास आरोपियों के परिवार के द्वारा किया जाता रहा, लेकिन आदिवासी समाज संगठन के पदाधिकारियों ने ये होने नहीं दिया और थाने में ले जाकर मामला दर्ज कराया गया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार गरीब तबके का है और उन्हें स्वास्थ्य, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परामर्श की सख्त जरूरत है। सरकार को ये मुहैया कराना होगा। प्रेस वार्ता में विधायक संजय उइके ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा देना चाहिए ताकि वे सुदृढ़ रूप से कार्य कर सकें। कार्यस्थल के उत्पीड़न का मुद्दा बनता जा रहा है। महिला अपराध देश प्रदेश में बढ़ रहे हैं। बालाघाट जिले में काफी दिनों से ऐसा कुछ हो रहा है कि आदिवासी अंचल में मजदूर पलायन करके बाहर जाते हैं। महिलाएं, बच्चियां भी होती हैं। घटनाएं हुई हैं, वो गायब हुए हैं। एक महिला को कुछ साल पहले बंधक बनाया गया था, घरेलू काम करवाया जाता था, दिल्ली से छुड़ाकर उसे लाया गया। राजस्थान में महिला को ले जाया गया, विवाह करा दिया गया। इस तरह महिला अपराध हो रहे हैं, जिसमें आदिवासी समाज के ही सामने ये घटनाएं आ रही हैं। 23 अप्रैल को घटना हुई है दुगलई ग्राम। यहाँ 19 परिवार हैं। जब सड़क बिजली तक यहाँ नहीं पहुंची थी, तब से ये परिवार यहाँ निवास करते हैं। लघु वनोपज उनकी आजीविका का साधन है। बारात भगतपुर गोदरी आई हुई थी। कुछ बच्चियां रात्रि में अपने गांव दुगलई जा रही थी, तो रास्ते में कुछ युवकों द्वारा उन्हें रोककर उनके साथ दुराचार किया गया। उनके साथ एक लड़का भी था, उसे डरा धमकाकर भगा दिया गया और चारों बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। नाबालिग 3 बच्चियां थीं। जब वे अपने घर गईं तो बात फैली और परिवार वालों को प्रलोभन देने का प्रयास किया गया। मामले को दबाने की कोशिश हुई। दूसरे दिन सुबह भी दबाव बनाने का क्रम चलता रहा। हमारे सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने परिवारजनों को समझाया। हट्टा थाना लेकर आए। जब मामला दर्ज किया गया तो पुलिस ने कार्यवाही की है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना निंदनीय है। सरकार से हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आरोपियों के परिवार द्वारा डराने धमकाने का काम फिर से किया जा सकता है। ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। पुलिस की सजा दिलाने में भूमिका हो। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक परामर्श की जरूरत है। ये सुविधाएं सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए। ये घटना को अंजाम दिया था। उनके परिवार वालों ने दूसरे दिन उस गाँव में जाकर एक उनको प्रलोभन देने का प्रयास किया गया। उस मामले को दबाने का एक प्रयास किया गया। लगातार ये क्रम दिन भर चलता रहा। दूसरे दिन सुबह भी ये क्रम दबाव बनाने का कि किसी तरह वो मामला थाने का ना जाए, मामला उजागर ना हो, एक दबाव बनाने का प्रयास किया जाता रहा। लेकिन हमारे कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी हैं जिन्होंने उसमें रुचि दिखाई, परिवार के लोगों को समझाया और उन बच्चियों को लेकर हट्टा थाना आए। हट्टा थाना में जब मामला दर्ज किया गया तो हमारे दिनेश गुरुए जी, हमारे अंकित उइके जी वहाँ पहुँचे और जब पूरा दबाव बनाया गया तो पुलिस ने मामला दर्ज किया और उन बच्चों को सहायता पहुँचाई और जो आरोपी थी उनकी गिरफ्तारी 7 लोगों की लगभग पुलिस ने की। ये घटना जो है बहुत निंदनीय घटना है, बहुत विभत्स घटना है। मैं इसकी वंदना करता हूँ और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार को एक सुरक्षा सहायता मुहैया कराई जाए, क्योंकि वो कैसे सघन जंगल में रह रहे हैं। जिस तरह से आरोपियों द्वारा उनको घटना के बाद बार बार दबाव बनाया गया, FIR के बाद, गिरफ्तारी के बाद हो सकता है उनके परिवार के और भी लोग हैं जो उन पर दबाव बनाए, डराने धमकाने का काम करें। इसलिए हम सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि उन लोगों का जो मामला है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने के बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में सरकार पूरी की पूरी भूमिका हो। उन्होंने कहा कि ये घटना काफी गंभीर है, जिसने मानवता और नारी समाज को शर्मसार किया है। प्रदेश की भाजपा सरकार बड़े दावे करती है महिला सुरक्षा के नाम पर। कहा जाता है कि महिलाएं, बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बच्चियों के साथ दुराचार किया गया और थाने में पहुंचकर दहशत में डालने का काम किया गया कि जुर्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज ना उठा पाएं। 3 नाबालिग बच्चियां हैं। जघन्य अपराध हुआ है, इसमें आत्मा हिल गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। महिला सुरक्षा में सरकार फेल है। बालाघाट जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सरेआम अपराध हो रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन हम लोग जो सामाजिक संगठन हैं, ये जो घटनाएं बार बार हो रही हैं, इन घटनाओं का बार बार हम सरकार को इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, आदिवासियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में है या नहीं है। बार बार ध्यान दिलाने के बाद भी बार बार, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधानसभा के बाहर भी हमारे सामाजिक संगठन जो विधानसभा के बाहर हैं, वो भी बार बार सरकार को इस बात को चेताने का प्रयास किया और जताए भी,